हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 5 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इससे पहले फ्रेंड्स देखिए, सभी क्वेश्चंस के साथ बताए जाने वाले फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। केवल 10 to 15 मिनट्स आप इस वीडियो के लिए डेली जरूर निकालें। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थोबल बहुउद्देश्य परियोजना थोबल डैम का उद्घाटन किया? तो ये किया है मणिपुर में। और मणिपुर की कैपिटल इंफॉल में अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया है। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, यहाँ की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर म्यांमार के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मणिपुर के बारे में जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, यहाँ पर यदि आप जाना चाहते हैं या स्टे करना चाहते हैं तो राज्य सरकार से आपको इनर लाइन परमिट ILP ये लेना होता है। इन 4 राज्यों में ये परमिट लेना जरूरी है। यहाँ की मेन फेस्टिवल्स हैं डोल जात्रा एंड लाई हरोबा, श्री गोविंद जी टेम्पल, शहीद मीनार, नूपी लैन विमेंस वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, INA मेमोरियल, लोकटक लेक, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, मोरे, सिरोय हिल्स, दुजुकू वैली, इंडिया पीस मेमोरियल, ये सभी मणिपुर में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्लेसेस। देखिए, अब ये आप यहाँ पर देख रहे हैं तो एक यहाँ पर जो लोकटक लेक मैंने आपको बताया, ये एक फ्रेश वाटर लेक है। और इसमें जो ये आप ग्रीन कलर में लैंड मास जो देख रहे हैं, इसको फुमडीज बोलते हैं। ये इस झील में फ्लोट करती रहती हैं, यानी तैरती रहती हैं। ये केवल इस लोकटक लेक में ही पाई जाती हैं। और इन फुमडीज में एक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है। और इस केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है संगाई डियर, जो कि मणिपुर का स्टेट एनिमल है। पूरे विश्व में संगाई डियर केवल इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के अनुसार भारत किस वर्ष 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2025 में। और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2030 में। तो ये एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक थिंक टैंक है CEBR, तो इसने ये फोरकास्ट किया है। और इसने ये भी कहा है कि 2028 में चाइना विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और ये यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरटेक कर देगा। साथ ही इसने ये भी कहा है कि इंडियन इकोनॉमी 2021 में 9% से ग्रो करेगी और 2022 में 7% से ग्रो करेगी। किस राज्य सरकार ने PPP मॉडल के तहत राज्य का पहला एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए NKJ बायोफ्यूल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। और ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये है यहाँ के CM, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल। यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके और कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़, अगर हम 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज वाले स्टेट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ क्लीनेस्ट स्टेट है इंडिया का एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। यहाँ पर हसदेव ये रिवर भी यहाँ पर पाई जाती है, जो कि महानदी रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये छत्तीसगढ़ में फ्लो करती है। साथ ही ये इंपॉर्टेंट है, हसदेव अरण्य फॉरेस्ट, ये छत्तीसगढ़ में है। ये भी एग्जाम में स्टैटिक जीके में एक बार पूछा गया था, हसदेव अरण्य फॉरेस्ट किस राज्य में है? तो याद रखना ये है छत्तीसगढ़ में। साथ ही चित्रकूट फॉल्स, जिसे कि नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। तीरथगढ़ फॉल्स, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, कैलाश केव, कुतुबुशर केव्स, अचानकमार सेंचुरी एंड उदांती सेंचुरी, ये भी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ CM ने हाल ही में गोधन न्याय योजना, इसको भी लॉन्च किया है ताकि रूरल इकोनॉमी डेवलप कर सके। साथ ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाल ही में टेक फॉर ट्राइबल्स स्कीम को भी लॉन्च किया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नाफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये किए हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये हैं मनोज सिन्हा। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के दिन हुई थी। ये एजेंसी कृषि उपज की कोऑपरेटिव मार्केटिंग करती है और इसके चेयरमैन है डॉक्टर विजेंद्र सिंह। और जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ की विंटर कैपिटल है जम्मू। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो कि अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में पास किया गया, इसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख
ये 2 यूनियन टेरिटरीज अस्तित्व में आई थी। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख किस डेट को अस्तित्व में आए एज ए यूनियन टेरिटरी। तो ये आए थे 31 अक्टूबर 2019 को। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर सामने आई है। इसने यहाँ पर 75 सीट्स जीती है। हालांकि यहाँ पर अगर अलायंस की बात करें तो गुपकार अलायंस यहाँ पर सबसे बड़ी अलायंस बनी है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर में एक अमर सिंह कॉलेज है श्रीनगर में, तो इसने यूनेस्को का एक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ये अवार्ड भी जीता है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए। स्पैरो का मतलब है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो सिस्टम। साथ ही आपको मालूम होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू और इंग्लिश ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो हाल ही में कश्मीर, डोगरी एंड हिंदी, इन तीनों लैंग्वेजेस को भी जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। तो अब टोटल 5 यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं। ये सभी फैक्ट्स हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए हैं, तो इसलिए आप डेली हमारी करंट अफेयर्स वीडियो जरूर देखा कीजिए, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। नदी क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है आसाम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने। क्रूज आप देख सकते हैं, तो इस क्रूज का उद्घाटन किया गया है आसाम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अब फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र के बारे में जल्दी से थोड़ा जान लेते हैं, ज्योग्राफी के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र जो है ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी 2 या 2 से अधिक कंट्रीज में ये फ्लो करती है, चाइना में, इंडिया और बांग्लादेश में। और माउंट कैलाश के मानसरोवर लेक रीजन से ये ओरिजिनेट होती है। और इसमें जो पानी बहता है वो अंशिक ग्लेशियर, जो कि हिमालय का एक ग्लेशियर है, इसका पानी इसमें फ्लो करता है। साथ ही तिब्बत में इसको शांगपो नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में शियांग या दिहांग नाम से इसको जाना जाता है, और आसाम में लुइट या दिलाओ नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही गंगेश डेल्टा में जब ये मिलती है तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश में गंगेश को बोलते हैं पद्मा रिवर, तो उसके साथ ये मिल जाती है और आगे जाकर फिर ये मेघना रिवर से मिल जाती है, और तब ये कंबाइंड होकर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने मयिलादुथुराई को राज्य के कौन से जिले के रूप में लॉन्च किया? तो ये किया है 38वां जिला बनाया गया है ये। और यहाँ के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, कैपिटल है चेन्नई, और यहाँ के डिप्टी गवर्नर है ओ पनीर सेल्वम। अच्छा, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये जो नया जिला बनाया गया है ये किस जिले से काटकर बनाया गया है, कार्व आउट करके बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, अगर हम मेजर स्टेट्स की बात करें तो जो तमिलनाडु है ये मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है इंडिया का। यहाँ पर हम मेजर स्टेट्स की बात कर रहे हैं। साथ ही तमिलनाडु सीएम ने दी ऐप इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इसको भी 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में लागू किया है। और तमिलनाडु स्टेट ये पहला स्टेट बन गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लागू करने वाला पहला देश बन गया है। साथ ही इसरो अपना सेकेंड लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करेगी। और तमिलनाडु सीएम ने हाल ही में अम्मा मिनी क्लिनिक्स ये गरीबों के लिए लॉन्च किया है। कौन सा राज्य उन सभी कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करेगा जिन्होंने घातक वायरस से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया? तो ये स्मारक बनाएगा उड़ीसा। और जो आप इमेज देख रहे हैं ये है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, और कैपिटल है भुवनेश्वर। सिंप्लीफाल नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, चंडका एलिफेंट सेंचुरी, गहिरमाथा बीच जो कि भीतरकनिका में है, और चिलिका लेक, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक में है, बीजू पटनायक एयरपोर्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, धामरा पोर्ट, और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि चांदीपुर में है। ये सभी उड़ीसा में है और काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है गहिरमाथा बीच जो कि ओलिव राइडली जो सी टर्टल्स होते हैं, तो ये यहाँ पर पिट डिग करते हैं, यानी गड्ढा खोदते हैं और उसमें अपने अंडे रखते हैं, तो इसके लिए ये फेमस है। उड़ीसा से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर का परमानेंट कैंपस इनॉग्रेट किया है, तो ये उड़ीसा में है। पूछा जा सकता है कि आईआईएम संबलपुर कहाँ पर है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथ ही उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने मिशन सुविद्या इसको भी लॉन्च किया है, ताकि ST SC हॉस्टल्स में जो बेसिक सर्विसेज हैं, एमिनिटीज हैं, उनको इंप्रूव किया जा सके।
साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने सैनिटेशन वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है गरिमा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर ने सुमंगल इस स्कीम को भी लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक ने मोह विद्युत पोर्टल और ऐप इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा ने परिश्रम पोर्टल को भी लॉन्च किया है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने अर्बन एरियाज में पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने के लिए सुजल मिशन इसको भी लॉन्च किया है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक कैरियर पोर्टल भी तैयार किया है स्टूडेंट्स के लिए। और आपको पता होगा कि इंडिया 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, तो उड़ीसा के राउरकेला में इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनेगा, ऐसी घोषणा की है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने। और 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, ये आप याद रखना। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया है। निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ये ली है जस्टिस एस मुरलीधर ने। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। और जो आप देख रहे हैं इमेज में, ये है यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान। एक जिला एक शिल्प का मकसद है कि हर जिले में जो भी फेमस लोकल ट्रेडिशनल आर्ट है उसे प्रमोट किया जाए। जैसे भोपाल में जारी जारदोजी क्राफ्ट्स, ये काफ़ी फेमस है। इसके प्रचार के लिए राग भोपाली एग्जीबिशन शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि यहाँ पर एडिशनल चार्ज निभा रही हैं। ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है और इस यहाँ की कैपिटल है भोपाल। और आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है बेहट विलेज, तो यहाँ पर तानसेन समारोह ये भी हर साल आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है। और इस समारोह में संतूर वादक पंडित सतीश व्यास, इनको तानसेन सम्मान से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो इस कैंपेन को भी लॉन्च किया। साथ ही आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट्स कहा जाता है काफी सालों से, लेकिन अब आप इसको लेपर्ड स्टेट भी बोल सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लेपर्ड मध्य प्रदेश में है। ये हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। और पिछले 4 साल में 60% की वृद्धि हुई है लेपर्ड्स की संख्या में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में स्किल्ड वर्कर्स के लिए रोजगार सेतु स्कीम भी लॉन्च की है। साथ ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन भी लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में धर्म स्वातंत्र्य रिलीजियस फ्रीडम बिल इसको भी अप्रूव किया है। और मध्य प्रदेश सीएम ने हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप इसको भी लॉन्च किया है। डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज DYSLQT किस शहर में स्थित है? तो ये है मुंबई शहर में स्थित। तो ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो ये डीआरडीओ की फैसिलिटी है, इसने हाल ही में क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर इसको लॉन्च किया है, जो कि रैंडम क्वांटम इवेंट को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकता है। देखिए आपको मालूम होगा कि जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 इस तरह की फैसिलिटीज पूरे देश भर में लॉन्च की थी। तो एक तो मैंने आपको क्वेश्चन में बता दी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बेंगलुरु में है, कोग्निटिव टेक्नोलॉजीज जो कि चेन्नई में है, असिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज जो कि कोलकाता में है और स्मार्ट मटेरियल्स ये हैदराबाद में है। भारत ने आसाम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। साथ ही इन बैंक्स के हेडक्वार्टर्स भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। साथ ही अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी किए गए हाल ही के लोन की अगर बात करें जो इंडिया को अप्रूव किए गए हैं, तो इसने वेस्ट बंगाल में रिसोर्स प्लानिंग इंप्रूव करने के लिए $50 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। साथ ही इसने इंडिया को कोविड-19 से फाइट करने के लिए $1.5 बिलियन का लोन अप्रूव किया है। और राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स को डेवलप करने के लिए $300 मिलियन का लोन भी अप्रूव किया है। साथ ही बेंगलुरु पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए $119 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। साथ ही कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक इस पावर प्लांट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $231 मिलियन का लोन भी अप्रूव किया है। ये आपको खुद सर्च करना है कि कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां पर है। ये हमने प्रीवियस सेशन में भी कवर किया था, तो आप इसको देखते हैं आपको कितना याद है इस बारे में।
साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए 10 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। तो ये सभी लोन्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ महीनों के ये लोन्स हैं जो अप्रूव किए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो एक साइड तो आपको दिए गए हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरी साइड आपको दी गई है हाई कोर्ट। तो आपको सही बताना है कि कौन सा सही मेल खाता है। तो फ्रेंड्स ये सभी सही हैं, इनकी हाल ही में अपॉइंटमेंट की गई है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस RS चौहान, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस रवि R मलिमत और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस पंकज मित्तल। किस टेक कंपनी ने पॉडकास्ट प्रोडक्शन फर्म वंडरी का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं Amazon ने। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि Amazon ने हाल ही में एक सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी कंपनी जूक्स इसका भी अधिग्रहण किया है, इसको भी एक्वायर किया है। तो ये भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। अदीश अबाबा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? यूथोपिया। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? इजरायली शेकेल। द RBI म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कानपुर, इन उत्तर प्रदेश स्टेट। हु इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? मनोज मुकुंद नरवणे। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिजी? व्हाट इज द करेंसी ऑफ मंगोलिया? शिवालिक एलिफेंट रिजर्व which was in news recently is located in which state? Where is the central command of Indian Army located? First International Day of Epidemic Preparedness was observed on which day? तो ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हमेशा की तरह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनके आंसर करें। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी पता है तो वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। ये भी आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छी अचीवमेंट है अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी इसमें आता है। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।